अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, जब आपको शुगर होने वाली होती है तो आपकी तबीयत पर किस तरह के असरात पड़ते हैं, आपकी तबीयत के साथ क्या होता है। तो ये सारी जो है आज हम आपको डिटेल के साथ बताने वाले हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारे माशरे में नज़रिया ये बना हुआ ये है, हमारे माशरे में लोगों की सोच ये है कि उसको कहें कि भाई आप टेस्ट करवा ले तो वो टेस्ट नहीं करवाता। वो कहता है कि भाई मेरे फलां चाचू ने जो टेस्ट करवाए थे ना तो उसको यरकान निकला है, उसके बाद वो इतनी परेशानी है, वो इतना परेशान है, परेशानी की वजह से उसकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है। जबकि ये जो हमारी सोच है ये बहुत गलत है। जब हमें पता चलता है तब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। हमारी सबसे बड़ी जो बदकिस्मती ये है, किसी भी बीमारी का जब हमें पता चलता है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। अभी हम जब भी किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं या किसी भी पेशेंट को जब हम चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो उसका जो शुगर लेवल है वो 400 से भी ज़्यादा आता है, 450 से भी ज़्यादा आता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो खाना खाने से पहले, नाश्ते से पहले जो है वो 70 या 80 के करीब होनी चाहिए। उसके बाद खाना खाने के बाद जो है वो 150 तक होनी चाहिए। जबकि जब हम किसी भी पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, उसका जो पता चलता है, हमें पता चलता है, तो बात जो है वो बहुत दूर पहुंच चुकी होती है, 450 से भी अबव पहुंची होती है। तब तक तबीयत जो है, पेशेंट की जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तब जो है पेशेंट का जो उसका जो बंदे का इलाज है वो पॉसिबल नहीं होता। जब पता चले, जब आपको शुगर हो रही है, आपको थोड़ी बहुत बीमारी जो है आप पर असरअंदाज हो रही है, थोड़े बहुत आपको सिम्टम जो है वो चल रहे हैं, आपने टेस्ट जो है टाइम पर करवा लिए हैं, तो आपको पता चल गया है कि आपको शुगर है, तो उसका जो इलाज है वो बर वक्त हो सकता है। वो ये नहीं है कि उसका इलाज नहीं हो सकता। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपको शुगर जो है वो हो रही है या शुगर होने वाली है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो पेशाब का ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, आपको पेशाब जो है वो बार बार आएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, आपका वज़न जो है दिन ब दिन तेज़ी के साथ कम होता जाएगा, भूख आपको ज़्यादा लगेगी, आपको बार बार खाने को दिल करेगा, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्दें रहेंगी, आपका हर वक्त जिस्म में दर्द का रहना, आपके जिस्म में हर वक्त जिस दर्द का रहना, थकावट महसूस करना, आप हर वक्त जो थकावट महसूस करते हैं, ये जो मेन जो अलामत हैं ये है। आप इतना खाई जाते हैं, इतना खाई जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, कुछ आपकी सेहत को बेस्ट जो परफेक्ट जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको शुगर जो है वो हो रही है, होने वाली है। जब आप इस स्टेज पर हैं तो उस वक्त आप किसी डॉक्टर से अगर राब्ता करते हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो आपका जो इलाज है वो पॉसिबल है, और अपनी खुराक जो है थोड़ी बेहतर कर लेते हैं तो आपका जो इलाज है वो पॉसिबल है, बिल्कुल इलाज हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जब हम उस लेवल पे आकर मिलते हैं, डॉक्टर को पता चलता है, जब 450 के करीब जो शुगर लेवल पहुंचा होता है तब जाकर पता चलता है, तब जो है डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकता है, उसका इलाज जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज़ जो है अपने ज़हन में ज़रूर बैठा लीजिएगा। अगर आप में से या आप में के दोस्त को किसी भी दोस्त को किसी रिलेटिव को ऐसा कोई मसला है तो फ़ौरन जाकर अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन करवाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। ये तो थी सिर्फ ये कि आपको शुगर की अलामत किस तरह से शो होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुगर जो है वो होती क्यों है, शुगर होने की वजह क्या है। इसके बारे में हम तफसील के साथ बात करेंगे। अपना और अपने बच्चों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह निगहबान।